पुरातन समय में धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का एक राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने उसकी बात मानकर ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, मैं तुझे वर देती हूँ कि तेरा बड़ा ही प्रतापी पुत्र होगा। कुछ दिन बाद राजा के एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशियां मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी ही सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, अगर यह लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से उसका सारा हाल कह दिया। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उनसे अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चल दिए। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आया। उसने अपने मित्र और स्त्री को कहा कि तुम थोड़ी देर यहीं रुको और मैं अभी देवी को प्रणाम करके आया। और वहाँ जाकर उसने अपने गले पर इतनी तेज तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। काफी देर हो जाने के बाद जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बहुत बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपना शीश खुद चढ़ाया है। हर कोई यही समझेगा कि सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी। इस अपमानित जीवन जीने से अच्छा तो मर जाना ही है। यह सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी भी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह भी मंदिर के भीतर गई और अंदर का नजारा देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया क्या कहेगी कि यह औरत कितनी बुरी होगी, इसलिए दोनों को मार आई और इस बदनामी से जीना तो मर जाना ही अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही अपनी गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग। तो स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जीवित कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम इन दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर तो जोड़ दिए लेकिन गलती से एक दूसरे का धड़ और सिर अलग अलग लगा दिया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया। अब वे जीवित होने के बाद आपस में झगड़ने लगे। एक कहता कि यह स्त्री मेरी है और दूसरा कहता कि यह स्त्री मेरी है। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी है। तो राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा उसे फिर से ले आया। तो बेताल ने फिर से अपनी 7वीं कहानी बतानी शुरू की। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो पर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।